जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है, और ये भी एक आम बात है कि जो एक्शन का रिएक्शन होता है वो लोग सुविधा अनुसार करते हैं। जिसको जो सुविधागत लगता है उसी तरह से उस एक्शन पर अपना रिएक्शन देता है। लेकिन पिछले कल जो हुआ हिमाचल की सियासत में, वो सच में अलग था। और इसमें अलग ये था कि इसमें जो सीएम का एक्शन था वो बिल्कुल ही अलग था। यानी पिछले कल जो आईपीएस लॉबी पर सीएम ने एक्शन लिया, वो बहुत कम सीएम ले पाते हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मौजूदा दौर की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस श्रेणी में आज सबसे पहले नजर आते हैं, और अब इसी श्रेणी में कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नजर आ गए हैं। यानी आईपीएस लॉबी पर एक तरह से कहें कि एक्शन लेने की जो कवायद है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरू कर दी है। कल जब ये एक्शन हुआ तो सोशल मीडिया पर सुनामी आ गई। कोई इनके हक में आ गया, कोई सीएम के हक में आ गया, कोई ऑफिसर लॉबी के हक में आ गया। यानी जो एक्शन का रिएक्शन था वो हर तरफ शुरू हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ये एक्शन हुआ तो क्यों हुआ। अब अगर इस मसले पर मंथन किया जाए तो एक सवाल तो सीधा सीधा उस दौर से जुड़ जाता है जिस दौर में ये कहा जाता है कि जो अफसरशाही है वो सरकारों के काबू में नहीं रहती है। आफ्टर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, ये ठप्पा बहुत जबरदस्त तरीके से लगने शुरू हो गया था कि जो ऑफिसर लॉबी है ये नेताशाही के काबू में नहीं रहती है। तो सवाल ये उठता है, क्या इस ऑफिसर लॉबी ने ये मानना शुरू कर दिया था या इस तथ्य को ही सत्य मान लिया था कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या मौजूदा आईपीएस लॉबी ने ये सोच लिया था कि जिस तरह से पुरानी नेताशाही हमेशा आत्मसमर्पण की मुद्रा में रहती थी, अब भी सरकार आत्मसमर्पण की मुद्रा में रहेगी या फिर समझौते की मुद्रा में रहेगी। क्या अफसरों ने आज के दौर में भी ये इस्टेब्लिश्ड सोच रखी थी कि हम सिस्टम हैं और जैसे हम सिस्टम को चलाएंगे वैसे सिस्टम चलेगा, और अपने लिहाज से सिस्टम को चलाते हुए हम अपनी इंपॉर्टेंस को बराबर कायम रखेंगे, हमारा अहम बना रहेगा, और सरकारों का जो पुराना वहम है वो भी बदस्तूर जारी रहेगा कि यानी हम ऑफिसर लॉबी जो है वो अहम है और हमारे साथ समझौता करना पड़ेगा। लेकिन पिछले कल सीएम के फैसले ने यह साबित कर दिया कि अब कहीं ना कहीं जो एक थॉट की लाइन लेंथ होती है सरकार की, उसमें ये चीज़ अहम हो गई है कि सिस्टम है तो सीएम से है, ना कि अफसरशाही से। ये एक बड़ा संदेश जो था वो पिछले कल हिमाचल की जो राजनीति है, हिमाचल की जो सत्ता नीति है, उसमें सामने आ गया। अब जब ये कोहरा छंटा कह लीजिए या कोहरा पसरा हुआ कह लीजिए, ये सवाल भी उठने शुरू हो गया है कि क्या ये फैसला जो है ये उन अफसरों तक भी पहुंच गई होगी, इसकी आंच कह लीजिए या इस फैसले का मैसेज कह लीजिए कि कुछ ऑफिसर ऐसे भी माने जाते हैं जो रहते तो सिस्टम में हैं, एंजॉय तो सिस्टम को करते हैं, लेकिन स्तुतिगान कहीं और का करते हैं। यानी कल जो एक फैसला हुआ उसने बहुत सारे फासलों को अगर बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं कम भी कर दिया है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने एक चीज तो तय कर दी कि जो सीनियर ऑफिसर लॉबी है उसकी चूलें तो यहां पर हिल गई, लेकिन साथ में एक और मैसेज कहें या फिर एक राहत का संदेश कहें, उस ऑफिसर लॉबी को भी पहुंच गया जो पिछले 2.5 साल से खुद को सरकार वाले ट्रैक से एक अलहदा महसूस कर रही थी कि हम अलग थलग पड़े हुए हैं। क्योंकि इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने अफसरशाही में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया जो बीजेपी के वक्त के ऑफिसर्स थे, और ये आरोप भी लगता था कि जो ऑफिसर बीजेपी के चहेते थे वो मौजूदा सरकार में भी अहम पदों पर बने हुए हैं और उनकी जो श्रृंखला है, जो सिस्टम है, हायरार्की है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन पिछले कल के फैसले ने
एक चीज़ तो और साफ कर दी कि अब ऑफिसर लॉबी जो है वो खुद के पाँव को अंगद का पाँव ना समझे कि इसे कोई हिला नहीं सकता। हिले और भूकंप भी आया, क्योंकि जो सोशल मीडिया है, जो आम लोगों में बातचीत चल रही है, उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि भूकंप की जो तरंगे हैं, जो केंद्र है, वो भले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे, लेकिन उसकी जो तरंगे हैं उसने बड़ी बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेशन की इमारतें हैं उन्हें हिलाकर रख दिया है, या दरारें भी आ गई हैं। अनसेफ जिस तरह से कोई बिल्डिंग डिक्लेयर होती है, उस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में जो बहुत बड़े बड़ी चीज़ें हुआ करती थी वो भी अनसेफ डिक्लेयर हो गई। बीते कल के फैसले में ही परफॉर्म और पेरिश, यानी काम करो या फिर छुट्टी करो, ये मैसेज भी बिल्कुल साफ सामने आ गया। एक हल्ला और मचा हुआ है कि इनकी छुट्टी कर दी गई, कड़े कदम उठाए गए, कड़े फैसले लिए गए, लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर इस पहलू को बिल्कुल बारीकी से खंगाला जाए तो ये भी नज़र आ जाता है कि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हुई हैं जिनके बाबत इतने बड़े अल्फाज इन ऑफिसर्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि पहली बार हुआ कि जो अधिकारी थे वो हटा दिए गए, या उनको जो जिम्मेवारी दी गई थी वो उनसे ले ली गई। इससे पहले क्या होता था, अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे तो आपको बखूबी याद आ जाएगा कि पहले होता ये था कि ट्रांसफ़र कर दी, तबादला कर दिया, लेकिन पहली बार हुआ कि उन्हें छुट्टी पर भेजा गया। यहाँ पर भी अगर आप भेद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पिछले कल के फैसले से ये भी एक चीज़ सामने आई है कि अब अफसरों को काम करना होगा। अब काम किस तरीके का होता है, या अफसर किस तरीके का काम करते हैं, सरकार की मर्जी के मुताबिक काम करते हैं या तय मानकों के खिलाफ जाके काम करते हैं, ये भी जनता में एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि अगर फैसला हुआ है तो ये भी तय मानिए कि इसके पीछे भी कोई ना कोई तर्क होंगे, कुछ ना कुछ तथ्य अवश्य होंगे। पिछले कल एक तरह की आर पार की लड़ाई जो है वो अफसरशाही और नेताशाही में सामने आ चुकी है और शुरू भी हो चुकी है। नेताशाही ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से तो ये एक मैसेज साफ चला गया है कि सबको लाइन पर आना होगा, नहीं तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले भी कह चुके हैं कि जो अफसरों की फौज है उसमें कटौती बहुत जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस लॉबी की जो डाउन साइज करने की बातें चल रही हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान पहले भी आया था कि आईएफएस आईएएस आईपीएस इनकी जो कैडर है उसमें कटौती की जाएगी, तो डाउन साइज का भी खतरा अब गहराने शुरू हो चुका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक मैसेज तो बराबर दोनों तरफ तैर रहा है, नेताओं के लिए भी और अफसरों के लिए भी। क्योंकि कल जो फैसला हुआ उसकी सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो आम आदमी में है, और आम आदमी के लिए खास बात ये आती है कि चाहे नेता हो चाहे अफसर हो, ये जनता के लिए होते हैं, जनता इनके लिए नहीं होती। जो जनता के लिए काम करेगा, जनता की बात सुनेगा, उसके लिए ये तमाम हक हकूक जितने भी होते हैं वो उसके लिए बनते हैं। खैर, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बात तो साबित कर दी कि भले ही 2.5 साल के बाद कुछ बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से मैसेज भी कई तरह के पब्लिक में जा रहे हैं और पब्लिक रिस्पॉन्ड भी कर रही है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो तमाम फैसले हैं, इनसे प्रथम दृष्टया देखा जाए कि जिस तरह से जुडिशरी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बातें सामने आई हैं, वो भी एक सुखद संकेत नहीं माना जा सकता। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।